आज आपकी मुलाकात है कैसे स्टूडेंट से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने एक एक पौधा करके आज 13 एकड़ पर मुश्तमिल बागात लगा लिया। मैंने 7-8 किस्म के पौधे लगाए हैं और भी नया बाग लगाया और पहले वाले पौधों को अच्छी खुराक देना शुरू की। अमरूद की सारी क्वालिटीज़ के पौधे हैं, टोटली बिजनेस की तरफ कन्वर्ट किया और अपना सोर्स ऑफ इनकम इसको बना लिया। तो इसी से मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम अचीव करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बोल पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस गफूर। अनस भाई बताइएगा, ये आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? ये बाग लगाने का शौक़ मुझे बचपन से नहीं था, सिर्फ पौधे लगाने का शौक़ था। मैंने पौधे लगाए, वो ग्रो किए, उनको मैंने मुकम्मल तौर पर उनकी खुराक दी, पौधे अपने टाइम पे ग्रो हुए, मेरे अंदर उमंग पैदा हुई, तो ये आज इस तरह सारा कुछ बन गया। अच्छा बताइए, वो कौन सा पौधा था जिसको आपने देखा और आपके अंदर फूल लगाने की, पौधे लगाने की ख्वाहिशमंद पैदा हो गई? मैं शुरू से गुलाब के पौधा लगाने की सोचता था बचपन से ही, और मालूमात लेता था कि गुलाब के पौधा लगाने में कितना टाइम लगता है। तो जब मैंने पहली दफ़ा पौधे लाकर लगाए तो वो पौधे सूख गए कुछ टाइम के बाद। फिर मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि यार आप इसके सूखे हुए पौधों को ही अगर आप काट के इनकी कलमें लगाएंगे तो इन्हीं से नए पौधे बन जाएंगे। तो मैंने उनको काट के जब कलमें लगाई तो उनसे पूरे पौधे 3 महीने के अंदर बन गए, क्योंकि वो सीज़न चल रहा था। उससे मेरे अंदर बहुत जज्बा पैदा हुआ कि पौधे कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा भैया, आप किसको कॉपी करते थे ये पौधा लगाने के लिए? आप यानी कि आपके अंदर ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? मेरे वालिद साहब टीचर थे, तो उनको गार्डनिंग का बड़ा शौक़ था। उन्होंने अपने स्कूल में मुख्तलिफ़ प्लाट्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई हुई थी, और उनमें वो बहुत दूर दूर से पौधे मंगवा कर लगाते थे। बहुत फैंसी फूलदार पौधे और फलदार पौधे लगाते थे। तो मैं जब उनके साथ कभी कभार जाता था उनके स्कूल, तो वो देखता था सारी चीज़ें। उनसे मेरे अंदर भी शौक़ पैदा हुआ कि क्योंकि मैं अपनी जगह के अंदर लगाऊँ। मेरे वालिद साहब तो स्कूल के अंदर लगाया हुआ था, तो मैंने अपनी जो ज़रूरी ज़मीन थी मैंने उसके अंदर आके लगाना शुरू किया दिए पौधे। यानी कि आपने जब फर्स्ट टाइम पौधे लगाने स्टार्ट किए, गमलों के अंदर पौधे लगाए थे आपने या अपनी ज़मीनों में आकर लगाए थे? मैंने स्टार्ट में पौधे गमलों में लगाए थे। मैंने अपने घर में गमलों के अंदर पौधे लगाए, और उनके अंदर जो मैंने कलमें लगाई वो अच्छी ग्रो की, और जो पौधे लगाए उनको मैं टाइम से पानी देता रहा तो वो बहुत अच्छे जल्दी ग्रो किए। तो फिर मैंने स्टार्ट में पहले दिन अपने वालिद साहब के साथ आकर मुरब्बे में अपने पौधा लगाया, तो वो पौधा एंड टाइम पे ग्रो किया सारा कुछ। तो फिर मेरे अंदर उमंग पैदा हुई कि इसको अच्छे तरीके से लेके चलूँ और यहाँ पे पौधे लगाऊँ। हाँ सर बताइएगा, वालिद साहब देखते हैं आपके शौक़ को, आपके इस काम को देखते हैं तो उनका रद्द-ए-अमल कैसा है आपके साथ? मेरे वालिद साहब फ़ौत हो चुके हैं, तो उनको फ़ौत हुए तकरीबन 1.5 साल हो गए। इससे पहले वो जब देखते थे तो मेरे अंदर और भी जज़्बा पैदा करते थे कि ये काम अच्छा है, आप इसको आगे लेके चलो। अंस भाई, अल्लाह ताला आपके वालिद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अच्छा बताइएगा, वालिद साहब के जाने के बाद तो आपने जो अपना शौक़ है वो कंटिन्यू रखा, या फिर आपका ये कोई दिल था यानी कि वो इस काम से पीछे हट गया? नहीं, मैंने अपने वालिद साहब के बाद इस शौक़ को और ज़्यादा शिद्दत के साथ कंटिन्यू रखा, और मैंने सोचा कि अब मुझे और जज्बे से काम करना चाहिए कि मैंने कुछ बनना है, और इस ज़मीन में भी मैं सारी में अपने पौधे लगाता हूँ। तो मैंने और भी नया बाग लगाया, और पहले वाले पौधों को अच्छी खुराक देना शुरू की, और उनके पहले से भी अच्छी देखभाल शुरू कर दी, तो जिसकी वजह से और भी ज़्यादा हरियाली होती गई। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अंस भाई बताइएगा, इसके अलावा आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली तो स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करते हैं आप? मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ, फार्मडी लाहौर से। लाहौर से आप फार्मेसी कर रहे हैं, तो बताइएगा आप इस 13 एकड़ को टाइम कैसे मैनेज करते हैं? कैसे आप अपनी स्टडी को टाइम देते हैं, और इस बागात को आप कैसे टाइम देते हैं? मैं घर में हर वीकेंड पे चक्कर लगाता हूँ। मुझे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो मैं सैटरडे संडे अपने घर में आकर गुज़ारता हूँ और अपने बाग में आकर गुज़ारता हूँ। और जब मैं लाहौर में होता हूँ तो अपनी स्टडी पे पूरा फ़ोकस रखता हूँ। तो जब मैं इधर होता हूँ तो अपने बाग पे पूरा फ़ोकस रखता हूँ, और जब मैं लाहौर चला जाता हूँ पीछे जो बंदा रखा है उससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और काम करवाता हूँ। अच्छा बताइएगा, अब तक जो आपके पास बागात हैं उसके अंदर कितने पौधे लग चुके हैं? कितने पौधे आपने लगाए हुए हैं? पौधे तो इस वक्त तो अनगिनत हैं। शुरू में तो मैं काउंटिंग करता था कि आज मैंने इतने पौधे लगा लिए हैं, वो सारे ग्रो कर गए हैं, अब मैं ये करूँगा। तो इस वक्त तो तकरीबन अनगिनत पौधे हैं। लेकिन अगर यूँ कहा जाए कि 1 एकड़ में तकरीबन कितने पौधे हैं, 1 एकड़ में तकरीबन अगर अमरूद के बाग के डिस्कस किया जाए तो वो तकरीबन 250 पौधे होंगे, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा फासले पे लगते हैं। और अगर लीमू के जो मैंने पौधे लगाए हैं या माल्टे के लगाए हैं वो थोड़े से क्लोज़ लगते हैं, तो वो ये कह सकते हैं कि 1 एकड़ में 300 पौधा लगा हुआ है। कितनी किस्म के पौधे लगाए हैं आपने? मैंने 7-8 किस्म के पौधे लगाए हैं, जिनमें अमरूद की सारी क्वालिटीज़ के पौधे हैं, जिनको मैंने एक्सपीरियंस के तौर पे शुरू किया था, और फिर आगे मैं उनको बढ़ाता गया। यानी कि अमरूद की मैंने 2 एकड़ में अमरूद लगाया है, तो उसमें 3 क्वालिटीज़ के हैं।
वो 3 क्वालिटीज़ की इसलिए क्योंकि मैंने स्टार्ट ही 3 क्वालिटीज़ से किया था। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं कि आपने एक क्वालिटी का पौधा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो समझते हैं कि शायद इसने शुरू ही कारोबार के लिहाज से किया था, लेकिन शुरू मैंने अपने शौक़ से किया था। इसलिए अमरूद के भी 3 क्वालिटीज़ के पौधे हैं और इसी तरह लीमू के भी 3 क्वालिटी के पौधे हैं। अनस भाई बताइएगा, ये जो आपका शौक़ है, जस्ट आपने शौक़ की हद तक रखा है या आपने इसको बिज़नेस की तरफ कन्वर्ट कर लिया है? नहीं, जब मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे तो तभी मैंने इसको बिज़नेस की तरफ कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था और उनकी वफ़ात के बाद मैंने इसको टोटली बिज़नेस की तरफ कन्वर्ट किया और अपना सोर्स ऑफ इनकम इसको बना लिया और इसी से मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम अचीव करता हूँ। कितना कमा लेते हैं तकरीबन एक मंथ में? इसका मंथ का तो हिसाब नहीं होता, इसका अमरूद के ऊपर होता है कि अमरूद गर्मियों में लगते हैं, सर्दियों में लगते हैं। इसी तरह माल्टे का सीज़न सर्दियों में होता है और उसके अंदर जो चीज़ें लगाई जाती हैं वो मुख्तलिफ मौसमों में काश्त की जाती हैं और फ़रोख्त की जाती हैं। उससे ये है कि मैं अपनी इतनी अर्निंग महीने की करता हूँ कि मैं अपना स्टडी का सारा कुछ अपना खुद से अरेंज करता हूँ और अपने मामलात सारे इसी से ही अरेंज करता हूँ। यानी कि यूँ कह लें कि आपका जो ठेका था वो सालाना होता है इसका? जी, कुछ इसमें से हमने बाग ठेके पे दिया हुआ है, उससे सालाना रकम वसूल कर लेते हैं और कुछ जो तैयार कर रहे हैं वो भी खुद तैयार कर रहे हैं उसको। अंश भाई बताइएगा, इस बाग के अलावा जो जितने भी आपके बाग में पौधे लगे हुए, इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ चीज़ लगाई है जिससे आप इससे हटकर यानी कि कमा सकें? जी, अब ये इसी वक्त जो हम बाग में खड़े हैं तो इसके अंदर ये अमरूदों का बाग है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई हुई हैं। इसके अंदर ये कद्दू लगाए हुए हैं, टिंडे लगाए हुए हैं। इस दफ़ा उनका रेट काफ़ी था, वो एक बंदा था तो वो रखा हुआ था, वो इनको रोज़ाना इनकी तुड़ाई करता था, इनको मंडी ले जाता था, इसमें से हमने अच्छे पैसे कमाए। और नीचे-नीचे हमने सारे वो लगाए हुए हैं, ऊपर से बाग की इनकम आ रही है। अच्छा अंश भाई, आप बताइएगा 1 एकड़ का बाग लगाने के लिए कितना खर्चा दरकार होता है इसके लिए? ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने खर्चे में उसको तैयार कर लेता है। लेकिन अगर बेसिकली खर्चा जनरल खर्चा देखा जाए तो वो ये है कि 60 से 70 हज़ार रुपए से अगर स्टार्ट कर ले, फिर उसमें कुछ चीज़ें लगाता रहे, उनसे इनकम आती रहे, उसको मज़ीद इन्वेस्ट करता जाए, तो वो 60-70 हज़ार रुपए से 1 एकड़ के बाग को स्टार्ट कर सकता है और उसे एक अच्छी अर्निंग पे ले जा सकता है। 1 एकड़ में भी किया जा सकता है। अच्छा अंश हमें बताइएगा, आजकल के नौजवानों के अंदर अलग-अलग से शौक पाल रखे हैं, कुछ नशे में लगे हुए हैं, कुछ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, गाने फिल्मों के अंदर स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आपने इस बाग को चुना हुआ, तो कैसा फ़ील करते हैं खुद को? मैं यहाँ पे आकर सुकून महसूस करता हूँ। जो लोग टिकटॉक देखते हैं वो सारा दिन एक बेचैनी सी में रहते हैं क्योंकि वो खुद से तो उन्होंने कुछ किया नहीं होता, लोगों की अचीवमेंट को देखते हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे। तो अगर आप अपना खुद से कुछ करें तो आपको एक उमंग पैदा होगी कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मज़ीद कुछ करने को दिल करेगा। लास्ट के अंदर हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बागात के बारे में, इन फूलदार दरख्तों के बारे में? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि फूल देखकर तो हर इंसान खुश होता है, लेकिन उस फूल को लगाए, उसका फल तोड़े और उसका फूल फिर जो सामने देखे तो फिर ज़्यादा खुश हो। और इसी तरह पौधे लगाने चाहिए ताकि उनमें से आप सुकून भी महसूस करो। सायादार पौधे लगाएँ, उनके नीचे बैठें, आपको लगे कि आपने सायादार पौधा लगाया था, उसके साए के नीचे बैठे हैं। और फलदार पौधे लगाएँ, अगर आपके पास रकबा है तो आप फलदार पौधे लगा के उनसे इनकम भी हासिल कर सकते हैं और एक अपनी ज़िंदगी में बाकायदगी भी देख सकते हैं कि एक पौधा छोटे से लेकर किस तरह जवान होता है और फल देता है और उसकी किस तरह उसके ऊपर मेहनत की जाती है और आपके अंदर मेहनत का शौक़ भी पैदा हो। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ अनस गफ़ूर मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, किस तरह बचपन से पौधे लगाने का शौक़ इनके अंदर पैदा हुआ। वालिद मोहतरम को देखते देखते चंद पौधों से इनका जो एक शौक़ है वो एक बागात की शक्ल इख्तियार कर गया। वालिद साहब तो इस दुनिया में ना रहे, लेकिन अनस का जो शौक़ था वो कायम है। अल्लाह ताला इनके वालिद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मज़ीद अनस भाई को इस मकाम में मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा रखी दे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।